जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का। ये नाम है प्रभु का। यह नाम नहीं इंसान का। ये नाम है प्रभु का। यह नाम नहीं इंसान का। ये नाम है प्रभु का। यह काम नहीं इंसान का। काम है प्रभु का। काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। यह काम नहीं इंसान का। काम है प्रभु का। जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य अनामी महाप्रभु युग प्रवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों पर मस्तक को रखते हुए असंख्यों संत प्रणाम करता हूँ। सादर जय गुरुदेव। समस्त धर्म प्रेमियों, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सेठ साहूकारों, प्रिय नन्हे मुन्ने बच्चे बच्चियों, ग्रामवासियों, आप सभी के चरणों पर मस्तक को रखते हुए एक ही साथ एक ही स्वर में आप सबको सादर जय गुरुदेव। आज हर्ष का विषय है कि इतनी ज्यादा संख्या में हम आज एक स्थान पर एकत्र होकर स्वामी जी महाराज जी के छत्र छाया में बैठकर मालिक के वचनों को याद कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज जी ने कहा था, समय समय पर मेरे वचनों को याद करते रहना। जिस समय हमको आपको बहुत बड़ा कष्ट आ जाए और लगता है कि अब कोई भी सहारा नहीं है करने वाला, तो हम और आपके अंदर में एक ताकत, एक फुरफुरी, एक ऊर्जा प्रकट होती है कि कोई हमारे आपके पीछे खड़ा होकर के हाथ लगाया हुआ सहारा दिया। ये अनुभव आप करते हो। प्रेमियों, महात्माओं का वचन ऐन बैन समझे नहीं तास कछ न कहें, आला बामा च हो जाता है और आला बामा च में हम आप सब फंस जाते हैं। और आला बामा च को गुरु महाराज जी ने समझाया था। इसमें आप लोगों ने आला बामा च को पुराने से पुराने सत्संगी हैं और हमारे मध्य प्रदेश में जब पंचमढ़ी में गुरु महाराज आए थे तो चौरसिया जी जो हरदोई जिला के हैं, इस समय लखनऊ में आके रह रहे हैं, पहले माधवगंज में रहते थे। तो आला बामा च को गुरु महाराज जी समझाए थे तो चौरसिया जी सुने थे कि नहीं सुने थे? आप
फोटो वाले चौरसिया जी, अरे हाथों उठा देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आला बामच्चा सुने थे आप लोग? नहीं सुने थे तो सुन लीजिए। आज का समय है उसको समझने कि महात्माओं का लक्ष्य, उनका उद्देश्य क्या। गुरु महाराज जी ने कहा है, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। मैं दूसरे काम के लिए आया ही नहीं, मैं तो उस स्थान से आया हूं जहां तुम थे और तुमको मैं वहां से भेजा हूं। और मैंने वादा किया है कि मैं तुमको लेने आऊंगा वक्त पर। और मैंने समझाया था कि वक्त ही वक्त को बदल देता है, वक्त ही तख्त को बदल देता है। वक्त जब जुदा होती है तो छाया भी जुदा होती है। वक्त से जो बदले उसको इंसान कहते हैं, वक्त को बदल दे जो उसको भगवान कहते हैं। तो मैं तो वक्त को बदलने के लिए, समय पर तुमको मैं जगाने के लिए, तुमको लेने के लिए मैं आया हूं, चूंकि मैं तुमको भेजा हूं। मेरा दूसरा राजनीतिज्ञ था, न कभी आगे रहूंगा न कुछ, लेकिन मैं यहाँ का भी काम बनाऊंगा, वहां का भी काम बनाऊंगा, दोनों जगह का। स्वामी जी महाराज जी ने कहा था, यहाँ तुम और तुम्हारे बच्चे कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगोगे, भोजन के लिए नहीं तरसोगे, और यहाँ से वहां जाओगे तो वहां भी अपने देश में पहुंचोगे, कोई रोक ठोक नहीं सकता। मैं तो दोनों जगह का वादा करके आया हूं और बताया हूं तुमको। अब आपका क्या उद्देश्य है, आपको क्या करना चाहिए? तब गुरु महाराज जी ने कहा, भले चाहो तो चेतो, पार लगा दी है नाव, बहुरी बहुरी पछताओगे, फिर न ऐसा दाओ। मैं नाव तो लगा दिया जय गुरुदेव का, ये बार बार नाव अब लगने वाली नहीं है। पूरा ब्रह्मांड आके बढ़ जाएगा, लेकिन नाव का एक हिस्सा खाली रहेगा। अब यह है कि इस नाव पर बैठने के लिए मैंने आपको आवाज लगा दिया, बता दिया। अब आप जानो, आपका काम जाने। गुरु महाराज जी ने कहा, भैया हो खुललवा नैया है, कोई हो हमारे, हमको कोई समझ रहे हो? हमने जो वादा किया है कुछ याद कर रहे हो? है कोई पारे कह जा भैया, हो खुललवा नैया है कोई। सतयुग में खुलल नैया, त्रेता में खुलल नैया, कलयुग में भइल बा तैयार। हो कोई खुलल नैया, कलयुग में भइल बा तैयार। कलयुग में जैसे पूर्व वक्ताओं ने ये आपको अभी बताया है कि कबीर बन के मैं आया, रविदास बन के मैं आया, नानक गोस्वामी मीरा दादू बन के मैं आया। आज भी मैं तुम्हारे सामने आया हूं, इसके आगे मैं अपना परिचय क्या दूं? तब गुरु महाराज जी ने कहा, भव सागर भरमो नहीं। भव सागर में भरमो मत, इधर उधर मत देखो, तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखूं। बीच में इधर उधर देखोगे फंस जाओगे।
हम उसकी बुराई देखें, उसकी लड़ाई देखें, वैसा है वैसा है वैसा है। तो गुरु महाराज जी ने कहा था कि घोड़ी का लीद किसको खाना है। तब वो प्रेमी जो थे गुरु महाराज जी के, उन्होंने कहा था कि राजा ये तो तेरे को ही खाना है, मेरे को किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करना। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, और जो दिल खोजो अपना मुझसे बुरा न को। गुरु महाराज जी ने कहा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतासा स्थित अहमादिश्चम मध्यम च भूता नाम अंतर च। बोले कि मैं सब समर्थ हूं, मैं ही करता धरता हूं, मेरे ही मौज मस्ती में जो कुछ भी यह दिखता रचना का विस्तार, पहले कुछ भी नहीं था सृष्टि या संसार। ये तो मेरी लीला है, तो मेरी लीला है। जब उनकी लीला है, उनकी लीला में हम आप यहाँ आए हैं, तो हम और आप आला बमच्चा में फंसे चले जा रहे हैं। आला बमच्चा में तो लोगों को शंका होगा कि आखिर में आला बमच्चा है क्या। तो एक पंडित जी थे और एक शेष साहूकार थे बनिया जी, दोनों में गहरी मित्रता थी। तो एक बार पंडित जी का काम था भिक्षा मांग कर पेट पालना। तो पंडित जी किसी दरवाजे पर जाते थे, भीख मांग करके लाते थे, उनका पेट तो भर जाता था। लेकिन बनिया का काम था रोजगार करना, तो उसका रोजगार चलता नहीं था, पूंजी लगती थी, रोजगार नहीं चलता था। एक बार बनिया ने पंडित जी से कहा, अरे पंडित जी चलो आगे चलता हूं दूसरे राज्य में, वहां तुम भी सुख से रहना, हम भी व्यापार चलेगा तो सुख से रहेंगे। वो चले गए। अब चले गए तो भोजपुर में चले गए, वहां भोज नगरी थी। वहां पंडित जी ने क्या किया कि बड़े सुबेरे नहा धो के चंदन लगा करके राज दरबारे में पहुंच जाते हैं। राजा साहब ने क्या किया, पूजा करने निकले हुए थे, उसी समय ब्राह्मण देवता को कुछ सर्फियां मुद्राएं दे दिया। ब्राह्मण देवता ले आकर के अपने कमरे में किनारे ऐसे जमीन में रख दिया। उधर वो बनिया भाई जो था वह दुकान चलाता था। तो एक रोज सोचा चले पंडित जी के घर में। पंडित जी के घर में जा करके देखा कि इतनी असरफी, इतनी मुद्राएं सोने की मोहरे रखी है, इसका कोई कीमत नहीं समझ रहा। तो सोचे वो बनिया भाई की क्या बताऊं, पंडित जी से मांगूंगा तो पोल खोल देगा कभी। ये मुद्रा तो यदि मेरे को मिल जाए तो न जाने कितने पुष्ट में खुशी हो जाऊं, हमारे बाल बच्चे संतान खाएंगे। तो इसको ऐसा ले लूं कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, पंडित जी की कर दूं हत्या और इसको लेकर के चला जाऊं। उसके मन में यह भाव आ गया। अब वो क्या किए, शाम को पहुंचे। तो जब शाम को पहुंचे तो पंडित जी खा पी कर लेटे थे। पंडित जी के पास गए और जा करके पंडित जी के सीने पे चढ़ करके, और बनिया भाई ने चाकू निकाल करके पंडित जी का जब गला रेतने लगा, काटने लगा, तो पंडित जी ने कहा रुको रुको मित्र, हमको क्यों मार रहे हो, हमारा तुम्हारा कोई विवाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आखिर में क्या कारण है मारने का, हमको तो तुम बता दो, तुमने तो हमको यहाँ बुलाया है, लेकर के आया है, क्या हो गया, तुम हमको मारने के लिए यहाँ बुलाए हो। बनिया के मन में आया कि ऐसा है कि मैं मार दूंगा, मुद्रा तो ले ही लूंगा, लेकिन यह है कि कल जब घर जाऊंगा तो पंडितानी पूछेगी कि तुम लेके गए थे तो कहाँ है हमारा पंडित कहाँ है, तो मैं इससे कुछ प्रमाण ले लूं। तो बनिया ने कहा कुछ तुम लिख दो। तो एक कागज पेन ले करके पंडित जी ने लिख दिया आला बमच्चा। उन्होंने लिख दिया। लिखने के बाद पंडितानी को जा करके कागज दे दिया। जब पंडितानी ने कागज को देखा तो उसमें कुछ समझ नहीं पाई। तो गांव घर के लोगों को पंडितानी ने जाकर दिखाया तो कोई समझ नहीं पाया कि क्या इसमें लिखा है। तो राजा के पास लेकर के वो पेपर गई, कागज
तो राजा ने कहा है विद्वानों, हमारे राज्य में इतने बड़े बड़े ज्ञानी मुनि हो, इस पेपर में क्या लिखा है इसको तुम लोग बता दो, समझा दो। कोई उसको बता नहीं पा रहे थे कि पंडित जी ने क्या लिख दिया था। पंडित जी ने तो एक महात्मा के शिष्य थे, गुरु के शिष्य थे, गुरु का शिष्य था, तो गुरु का जो वचन था उसी वचन में उन्होंने कुछ शब्द लिख दिया। संसार के लोग क्या समझेंगे गुरु के वचनों को। अब यदि हम लोगों से उलझ जाए तो हमारा कमी है उसमें। अब इतने में राजा ने घोषणा कर दिया कि ये आज तक का समय देता हूं, कल जितने ब्राह्मण देवता हो सबको इसका जवाब देना होगा, नहीं तो सबको कल फांसी पर लटकवा दूंगा। अब उसमें से वृद्ध पंडित जी थे, सोचे इसका तो कोई जवाब है नहीं, कल राजा फांसी पर लटकवा देगा, इसलिए मैं राज्य छोड़ करके भाग दूं। धीरे से किनारे से एक पंडित जी राज्य छोड़ के निकल गए। जंगल में पहुंचे, एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे 1-1:30 बजे के रात के आसपास एक सियार और सियारिन थी। तो सियार सियारिन से कह रहे, सियारिन सियार से बोल रही है, अरे सियार, हमको मनुष्य का मांस खाने की इच्छा हो रही है, मनुष्य का मांस दो। सियार बोलता है कि 1:30